ईश्वर समर्पित हैं, ऐसे देहरादून से पधारी माता जी के अनन्य स्नेह जिनका माता जी का है, जिनके ऊपर ऐसे जागृति वशिष्ठ जी, इस अवसर पर आप 5 मिनट अपने भावपुष्प समाज के प्रति जो आपकी सेवा है। उल्टा चल रहा है तो मंचस्थ जितने भी मेरे पिता तुल्य मेरे संत बैठे हैं, उनके श्री चरणों में श्रद्धेय प्रणाम करती हूँ। आपकी पुत्री तुल्य हूँ। मेरी वाणी में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैं अपना अभिव्यक्तिकरण बहुत संक्षेप में करूँगी, लेकिन अगर कोई त्रुटि रह जाए तो अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा। और बहुत छोटे से बहुत संक्षिप्त शब्दों में इतने संतों के चरणों में एक तरह से अपना अभिव्यक्तिकरण कर रही हूँ। ये पता नहीं कितने जन्मों के मेरे पुण्य कर्म जागृत हुए होंगे कि इतने पिता तुल्य मेरे संत बैठे हैं और उनके चरणों में मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान हुआ है। और उसके बाद ये कहना चाहूंगी कि कहते हैं कि धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसे उसकी रक्षा करता है, उसे कभी पथभ्रष्ट नहीं होने देता है। और जितनी भी हम लोग बैठे हैं, हम गोरे काले सुंदर कैसे भी हों, लेकिन हमारी वास्तविक जो पहचान है वो है कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। सभी जीवात्माएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे पिता तुल्य संत, विभिन्न क्षेत्रों से आए आप सभी, हम सभी जीवात्माएं, हम सबके पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य कर्म जागृत हुए होंगे, जो हम एक इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने हैं, यहाँ उपस्थित हैं। और ये जीवात्माओं रूपी पुष्पों को माला की तरह सर्वेश्वरानंद आश्रम में गूंथने का जो श्रेय जाता है वो हमारी साध्वी राज माता जी को जाता है। और इनका परिचय ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगी कि जब बिना छल कपट का जीवन जिया जाए, ये मैं साध्वी राज माता जी के जीवन का बहुत संक्षेप में परिचय दे रही हूँ कि जब बिना छल कपट का जीवन जिया जाए, जीवन को उस उच्चता की ओर अग्रसर कर दिया जाए कि आपका अहित करने वालों के लिए भी आपके हृदय से मंगल कामनाएं निकलें, तब जो व्यक्तित्व निर्मित होता है वो कल्याणकारी पुण्यात्माएं इस स्तर पे पहुंचती हैं जिस स्तर पर साध्वी राज माता जी पहुंची हैं। उनका जीवन कोई सरल नहीं रहा होगा, चुनौतियों से उनका भी साक्षात्कार हुआ होगा। एक साधारण सरल जो एक बिल्कुल तुच्छ आत्माएं होती हैं, अगर किसी ने धक्का भी दे दिया तो बदले की भावना आजीवन रखती हैं, और जब तक कि वो बदला ना ले ले तब तक उनकी मन को तृप्ति नहीं मिलती है। तो लेकिन ऐसी आत्माएं साधारण होती हैं, जन्म जन्मांतर तक जन्म मरण की प्रक्रिया से गुजरती रहती हैं। लेकिन आप मोक्षाधिकारी कब होते हैं? स्वर्ग यहीं से देख लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, संत समाज यहाँ बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तित्व को उच्चता की ओर अग्रसर किया होगा। जब मन में कोई बदले की भावना नहीं रहती, जब हर वक्त हम इसी चिंतन से होते हैं कि हम यहाँ अमृत पीकर नहीं आए हैं, हम उसी परमात्मा का अंश हैं और अंत में हमें उसी में ही समाहित होना है, तब मनुष्य पाप से दूर रहता है, ईश्वर द्वेष से दूर रहता है। और जब ये काम क्रोध मद लोभ मोह के विकार दूर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन को वही परमात्मा जिसने इस धरा पर भेजा होता है, हमारे जीवन को नीचता से उच्चता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर शुद्ध अग्रसर करता है। ये भगवा चोला पहनना कोई साधारण आत्मा का कार्य नहीं है। बहुत त्यागमय जीवन जिया होगा तब जाकर ये चोला मिला होगा। लेकिन ग्रस्त में भी रहते हुए आप इस श्रेष्ठता को, उच्चता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं यदि अपने जीवन से विकारों को हटाएं। आपका कोई अहित भी कर रहा है तो आप तो परमात्मा के बच्चे हैं, वो जीवात्मा उसी का अंश है। उस परमात्मा को लेने में आपका अपना बदला। जब आप विकारों से रहित शांति से जीवन जीते हैं तो धन दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा इनकी कामना भी नहीं रहती। लेकिन यकीन मानिए वो परमात्मा ये सब
जीवन में देता है। साध्वी राजमाता जी ने हम सबको इस मंच पे ऐसे बिखरे फूलों को, जीवात्मा रूपी फूलों को इस मंच पे एकत्रित किया और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इतने पिता तुल्य संतों के दर्शन हुए, उनकी वाणी को सुनने का अवसर मिला। तो ये हमारे भी बहुत सारे पुण्य कर्म जागृत हुए होंगे, लेकिन सारा श्रेय साध्वी राजमाता जी को जाता है। और मेरा विनम्र निवेदन रहेगा उनके भी श्री चरणों में कि आप ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें, संत समाज की अलग जगती रहे और हम सब साधारण जीवात्माओं को आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर जागृति वशिष्ठ जी के जीवन में निश्चित रूप से सरस्वती की कृपा